आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। पश्चिमी चंपारण के बनकटवा गांव की ये कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं, बल्कि एक ऐसी छत के नीचे जी रहे परिवार की है जो कभी भी गिर सकती है। ये लीलावती देवी का परिवार है। 1 साल पहले पति की मौत ने इस परिवार से उसका सहारा छीन लिया। अब 3 बच्चों को पालने की सारी जिम्मेदारी लीलावती जी के कंधों पर आ गई। साल में बस एक बार मिलने वाली खेत की मजदूरी से घर नहीं चलता। परिवार एक वक्त खाता तो दूसरे वक्त भूखा सो जाता। बच्चों की पढ़ाई के लिए माँ को दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ते। सिर पर 13,000 रुपए के बिजली बिल का कर्ज था, जिसके कारण 3 महीने घर अंधेरे में डूबा रहा। लेकिन जहाँ हर तरफ अंधेरा होता है, वहीं परमात्मा रोशनी बनकर आता है। इस परिवार को सहारा देने पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आज इस घर में सिर्फ महीने भर का राशन नहीं आया, बल्कि बच्चों के हाथों में वो किताबें और स्कूल की ड्रेस भी आई, जिसके लिए वो तरस रहे थे। इस मुहिम ने सिर्फ इनके घर का अंधेरा नहीं मिटाया, बल्कि इनके भविष्य में भी उम्मीद का एक नया दिया जलाया है। तो चलिए देखते हैं इस परिवार की कहानी इन्हीं की जुबानी। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे लगातार हमारा चैनल जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज कर रही है। ये अन्नपूर्णा मुहिम अब तक ना जाने लाखों लोगों को जीवन को बदलने का काम किया है। आज इसी कड़ी में आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पहुंची है और अभी जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वो पश्चिमी चंपारण के बनकटवा गांव है, जो चनपटिया प्रखंड के अंतर्गत आता है। दर्शकों, आप देख सकते हैं आज यहाँ पे एक परिवार को मदद पहुँचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की टीम, अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज यहाँ पहुँची है। आप देख सकते हैं इधर ये जो आप घर देख रहे हैं, ये वही घर है जिस परिवार को आज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद पहुँचाई जानी है। सबसे पहले दर्शकों, हम आपको घर की स्थिति दिखाएँगे और इसके बाद हम आपको परिवार से मिलवाएँगे। पहले आप देखें घर की स्थिति, आप देख सकते हैं ये जो दीवारें हैं मिट्टी के गारे पे बनी हुई है। छत जो है करकट का है और सामने का जो आप देख पा रहे होंगे फ्रंट, ये मात्र मुश्किल से 10 फीट की चौड़ाई होगी। दर्शकों, आपने देखा ये घर के बाहरी दृश्य को हमने दिखाने का प्रयास किया। अब आपको हम घर के अंदर ले चलता हूँ। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो दरवाज़ा है, मुख्य गेट है घर का, जो सिर्फ रखा हुआ है, एक पट्टा बोल दीजिए लकड़ी प्लाई का, जो सिर्फ रखा गया है। थोड़ा सा अंदर आके दिखाएं। दर्शकों, ये एक लकड़ी है, बांस की बल्ली बोलिए, और इसमें कड़ी बना हुआ है, जिसका हालत आप देख सकते हैं। ये मेरे हाथ में आ गया और इसी के सहारे ये यहाँ पे ये ऐसे लगता है और इसी के भरोसे जो है ये घर की सुरक्षा आप कह सकते हैं कायम है। आप समझ सकते हैं ये दरवाज़ा कितना मजबूत है और कितना सुरक्षित ये परिवार रह पाता होगा। खास करके बिहार में जैसे जिस तरह की घटनाएं होते रहती है, ऐसे में परिवार काफ़ी असुरक्षित महसूस करते होंगे। यहाँ पे ऊपर दिया जा रहा दिखाएं, एक छोटा सा पंखा लगा हुआ है, बांस की बल्ली के सहारे ये समझिए कि झोपड़ी जैसा घर बना हुआ है। ये काफ़ी खतरनाक कर सकते हैं, कभी भी ये दुर्घटना का कारण बन सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक या फिर शॉर्ट सर्किट का वजह बन सकता है। सर में भी चोट लगने का चांसेस है।
चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और अंदर के दृश्य को भी दिखाने का प्रयास करते हैं। दर्शकों एक चीज़ और हम दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं ये जो दीवार है वो बिल्कुल बीच में दरार आ चुका है। ये दीवार आप समझ सकते हैं ये लकड़ी के तख्ती के भरोसे जो है ये ऊपर की दीवारें हैं और ये दीवार मिट्टी के गारे से बनी हुई है। ये सीमेंट नहीं है, ये सीमेंट नहीं है, ये मिट्टी से बना हुआ है। आप समझ सकते हैं कभी भी नीचे आने का चांस है, कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। दरवाजे भी नहीं है, दीवार भी देख सकते हैं बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी है और ये कभी भी गिरने के चांस है। जाहिर सी बात है दर्शकों, जब ये मिट्टी के आधार पे बना हुआ है तो कितना मजबूत होगा आप समझ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम आपको और अंदर के दृश्य भी दिखाने का प्रयास करूँगा। एक साइड देखें, ये जो है इधर दीवार नहीं है, दीवार के जगह पे फूस का बना हुआ टाटी बोल सकते हैं, बिहार के भाषा में इसे टाटी बोलते हैं और इसी के सहारे इसे ढका गया है ताकि बारिश का पानी आने से थोड़ा सा बच सके। पर आप देख सकते हैं, हम आपको नीचे दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं बारिश के पानी बिल्कुल नीचे आता है और ज़मीन की स्थिति क्या है, बिल्कुल सीलन और गीली है। इसका मतलब है कि बारिश का पानी जो है निश्चित तौर पे नीचे आ जाता है और जिसके कारण जो है पूरी तरह से ये जो है टाटी बना हुआ है फूस का, ये भी डैमेज स्थिति में है। चलिए इधर भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। इधर शायद इस घर में खाना वगैरह यहीं चूल्हे पे बनता है। इधर कुछ सामान रखा हुआ है, खाने पीने की सामग्री है, एक बक्सा है। और दर्शकों एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये दीवार इनका नहीं है, ये पड़ोसी का दीवार है। ऊपर सिर्फ करकट डला हुआ है बांस के सहारे और बारिश का पानी इधर से भी आता है। करकट का भी स्थिति बिल्कुल जर्जर है, कई जगह छेद हो चुका है, कई जगह डैमेज है और समझ सकते हैं ये कभी भी गिरने का चांसेस है। करकट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। बारिश के दिनों में ऊपर से ही पानी, किनारे से ही पानी और इस किनारे से ही पानी, मतलब ये जगह जो है पानी से भरा रहता है। दर्शकों आप देख पा रहे होंगे ये जो दीवार है ये एक बीम के सहारे है और ये जो बीम है बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। ये कब गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके अंदर का जो सरिया है ये भी बाहर निकल चुका है और आप यहाँ की स्थिति तो देख ही सकते हैं, ये पूरी तरह से टूट चुका है। कब ये बीच में गिरे टूटेगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, बिल्कुल खतरनाक स्थिति में यहाँ जो रह रहे हैं परिवार ये रह रहे होंगे। दर्शकों ये जो आप गेट देख रहे हैं, दरवाज़ा देख रहे हैं, इसमें दरवाज़ा नहीं है, बस खुला हुआ है। इससे देखिए आप, ये दरवाज़ा के जैसा बना करके टाटी है, इसके सहारे इसे ढका जाता था जो ये भी डैमेज कर चुका है। चलिए हम आपको आगे भी दिखाने का प्रयास करेंगे। इधर एक कमरा बना हुआ है, सामने देखिए एक बांस के सहारे एक पंखा लटका हुआ है। सामने दीवार जो है आपको बता दें ये दीवार दूसरे का है, पड़ोसी का दीवार है और सटा करके ये दीवार बना हुआ है। स्थिति आपको दिखा ही चुके हैं आगे से, काफ़ी जर्जर है। छत की स्थिति भी बिल्कुल दयनीय है, आपको दिख पा रहा होगा छत की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। नीचे आप थोड़ा दिखाएं। दर्शकों आप यहाँ पे देखें एक पलंग है और यहाँ सामने देख रहे होंगे कुछ बक्सा और कुछ सूटकेस रखा हुआ है। चलिए हम आपको आगे भी दिखाएंगे। ये एक कमरा था छोटा सा और एक छोटा सा कमरा यहाँ पे बना हुआ है। सामने में देख रहे होंगे कुछ सामान रखा हुआ है लकड़ी के सहारे, लकड़ी के तख्ती के सहारे, सामने बांस के सहारे कुछ सामान टंगा हुआ है। यहाँ पे भी एक चौकी लगा हुआ है जिसपे कुछ सामग्री घर का कुछ कपड़े वगैरह रखा हुआ है। दर्शकों आपको बता दें, आप ज़मीन जो देख रहे हैं फर्श ये बिल्कुल गीली स्थिति में है क्योंकि बारिश का पानी ज़मीन पे नीचे टपकता है छत से, जिसके कारण ये सीलन भरा हुआ ज़मीन है। आपको ये दिखाना चाहेंगे, ये जो आप देख पा रहे होंगे ना, ये छत से पानी टपकने की वजह से ये बना है। अभी भी पानी जो है, थोड़ा सा छत को दिखाने का प्रयास करें। आप देख पा रहे होंगे दर्शकों छत की स्थिति कैसी है, अभी भी पानी जो है टपक रहा है। और सामने देख रहे होंगे बगल में पूरे छत जो है जर्जर स्थिति में है। छत के सरिया जो है बाहर निकल चुका है और बिल्कुल सड़ा हुआ है। ये कभी भी छत जो है गिरने की स्थिति में है। बिल्कुल ही खतरनाक स्थिति कह सकते हैं कि ये परिवार कैसे इस घर में कितने मुश्किलों में रह पा रहे होंगे। दर्शकों अभी हम घर के पिछले हिस्से में हैं और यहाँ पे भी एक दरवाज़ा लगा हुआ है। हम चाहेंगे कि पिछले हिस्से का भी दरवाज़ा को हम आपको दिखाने का प्रयास करें किस स्थिति में है। दीवारें पूरी तरह से डैमेज है। ये पिछले हिस्से का दरवाज़ा है, आप समझ सकते हैं। नीचे ज़मीन जो है, नीचे का हिस्सा दरवाजे का खाली है। इसमें कभी भी कोई जानवर मतलब सर्प वगैरह खतरनाक जीव जंतु जो है घर में प्रवेश कर सकता है। दरवाजे भी बिल्कुल मजबूत नहीं कर सकते हैं,
काफ़ी कमज़ोर है। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ घर के पिछले हिस्से में एक चापाकल लगी हुई है और ठीक इसके बगल में शौचालय बना हुआ है। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे शौचालय में दरवाज़ा नहीं है, एक पर्दे के सहारे जो है ये शौचालय चल पा रहा है। दीवारें भी हैं जो खराब हो चुकी है। छत नहीं है, टीन शेड से ये जो है शौचालय बनी हुई है। दर्शकों, आपने घर के पिछले हिस्से को देखा, इधर चापाकल और इधर शौचालय है। आप देख पा रहे होंगे थोड़ी सी ज़मीन, थोड़ी सी जगह खाली है जो एक घेरा बना हुआ है फूस के टाटी का। ये ज़मीन, यहाँ तक ज़मीन जो है इस परिवार का है। दर्शकों, आपको हम दिखाने का प्रयास किया कि घर की स्थिति कैसी है, कितने जर्जर स्थिति में ये घर की स्थिति है और इस घर में परिवार कैसे रह पा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे इस परिवार के सदस्यों से बात करने के लिए। चलिए हम आपको परिवार से मिलाते हैं। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। दर्शकों, अभी हमारे साथ इस घर के परिवार भी मौजूद हैं। हम सभी से बात करने का प्रयास करेंगे। माता जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? लीलावती देवी नाम है। अभी जो हम घर दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, ये घर आपका ही है ना? जी हमारा है घर। आपके पति नहीं है? नहीं है। क्या नाम था उनका? बैनाथ राम। बैजनाथ राम जी। क्या काम करते थे वो? राजमिस्त्री के काम करते थे। बाहर में गए थे, वहाँ मियाज खराब हो गया था, वहीं पर गुजर गए थे। कहाँ काम करते थे? यानी कारगिल उड़िया। बाहर में काम करते थे, उनका तबीयत खराब हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। जी। कितने साल पहले की घटना ये? साल भर हो गया। 1 साल? जी। तो 1 साल आपके परिवार के वो मुखिया थे, उन्हीं के कमाने से आपका घर चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में आपका घर का खर्चा, गुजर बसर कैसे चल पा रहा है? वैसे चल रहा था। सोनी रोपनी करते थे, एक बेरा खाते थे, एक बेरा उसी तरह देख के अपन करते थे। जो कमाएंगे उसी में न खाएंगे। अब गार्जियन खेत में जा करके आप धान रोपने कुछ काम करके आप अपने घर का आजीविका चला रहे हैं। जी। ये काम तो कभी कभार होता होगा ना? बाकी साल भर पर एक हाली आता है। सोनी साल भर पर आता है, रोपनी साल भर पर आता है। उस टाइम में जो छठ बीतता था उसमें ऊख छिलाएगा लो, तो उसमें ऊख छिलेंगे लो तो पैसा होगा, तो उससे कुछ खर्चा चलेगा। यही तो काम है। क्या इस काम से आपका महीने भर का खाना पीना गुजर बसर हो पाता है? नहीं, उस महीने भर के कहाँ होता है। एक बेरा खाते हैं लोग, तो एक बेरा इति करते हैं जो कहाँ से आएगा देख खाएंगे लोग। उसी में आज अपन इति कर खाते हैं। भूखे सोना पड़ता है। एक बेरा खाते हैं, एक बेरा का सोचते हैं जो क्या बिहान कौन सी खाएंगे लोग। राशन वगैरह मिलता है आपको? राशन कार्ड बना हुआ है? 2-3 आदमी का मिलता था, तो गार्जियन नहीं है तो उसका तो नहीं मिलेगा। तो 2 मातारी बेटी का मिलता है, 2 लड़कन का नहीं मिलता है। कितना मिलता है राशन? 4.5 किलो। एक आदमी को 4.5 किलो? हाँ, एक आदमी को 4.5 किलो मिलता है। कितना दिन चल पाता है ये राशन आप? कितना दिन चल पाता है? ये गेहूँ खाली ले आते हैं तो 10 दिन 15 दिन चलता है। कबो चावल ले आते हैं, कबो गेहूँ ले आते हैं, इस तरह बदल बदल कर ले। राशन से भी महीने भर का गुजारा नहीं चल पाता होता है। महीने भर का गुजारा नहीं होता है। क्या कभी ऐसा भी दिन रहा कि कभी खाना नहीं बना, बच्चे भूखे सो गए? कभी खाना नहीं बनता था। नून ले आते हैं तो सब्जी नहीं है, सब्जी ले आएंगे तो चावल नहीं है। इसी तरह नहीं है तो किस तरह तो काटना पड़ता है। और घर में आपके साथ कौन कौन है? 2 ठो लड़की है, 1 ठो लड़का है, एगो हम है। 4 आदमी है। 4 आदमी आपके? हाँ, 4। पेंशन वगैरह कुछ मिलता है? पेंशन 2 महीना से मिलता है। 2 मैंने लिखा पढ़ा था हुआ था तो 2 महीने से मिलता है पेंशन। बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं? पढ़ाई कहाँ कर पा रहा है लोग। 2 तो इसी तरह घूम रहा है। एक वो लड़की है तो उसको किस तरह जोड़ गांठ कर इधर उधर से पढ़ाते हैं। अब हौले नहीं है पैसा तो कहाँ तक पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाते हैं? क्या किसी से मदद लेते हैं? किसी से कर्ज लेते हैं? मांगते हैं जो 100 रुपया 50 रुपया दीजिए, हमारे लड़की का पेंशन नहीं है, काफी नहीं है,
तो वो देता है लोग, तो वो पढ़ाते हैं। कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो उसी तरह पढ़ती है। ये तीनों बच्चे आपके हैं? जी, तीनों बच्चे मेरा है। दर्शकों, आप समझ सकते हैं जिस महिला के पति का साया उड़ जाए तो कैसे वो अपना जीवन व्यतीत कर पाते होंगे। आप समझ सकते हैं, ये बता रही थी कि काफ़ी मुश्किलों से इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा, जो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। बहुत मुश्किलों से अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाते हैं। पति गुजर गए, इनके पति बाहर में काम करते थे, उनकी तबीयत खराब हो जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। काम करती हैं ये खेत में, किसी के दूसरे के खेत में जा कर के सोहनी और मतलब काई वगैरह का काम करके कुछ थोड़ा बहुत मतलब पैसा कमा पाती हैं, जिसके सहारे घर चला रहे हैं। कि बेटी से हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी कुमारी है। पढ़ाई करती हो आप? करते हैं। कहाँ जाती हो पढ़ने? सरकारी स्कूल में जाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? राजकीय बुनियादी विद्यालय लोहिया चौक। आपके पापा 1 साल पहले गुजर गए, ऐसे में आपका पढ़ाई लिखाई कैसे चल पा रहा है? ऐसे में तो पढ़ाई लिखाई बहुत मुश्किल है, मतलब पेंशन उसे नहीं आता है, कॉपी ओपी टाइम पे नहीं मिलता है, लेकिन उसी में मैरिज करते हैं। माँ है तो रोपनी उपनी करते हैं, और उसी से मतलब जितना होता है उतना किन के लाते हैं, खाना पीना उसी में है, सब उसी में मैरिज करते हैं लोग। तो माँ जो थोड़ा बहुत मेहनत करके किसी तरह से घर चलाते हैं, उसी के सहारे आप, कभी ऐसा होता है कि कभी कभी किताब कॉपी नहीं रहता है, आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं? हाँ, ऐसा होता है, लेकिन मेरी माँ वो कहीं से भी मतलब कमा उमा कर ला के देती है। बहुत मतलब टाइम पे नहीं मिलता है। टाइम पे नहीं मिलता नहीं। है। ड्रेस वगैरह है? ड्रेस है, स्कूल में मतलब मिला है। आप स्कूल से ड्रेस मिला है? जोड़ी ड्रेस आपको मिला है स्कूल से? एक ही मतलब मिला है। एक मिला है। अभी हमारे साथ उनकी एक और बेटी है। क्या नाम हुआ आपका? रिंकी। पढ़ाई करती हो? नहीं। पढ़ाई नहीं करती हो? ना, क्यों नहीं पढ़ पाते हो? ऐसा नहीं। ऐसे ही नहीं पढ़ती हो? कॉपी कलम नहीं है क्या? नहीं। पढ़ाई करना चाहती हो? दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे ये छोटी सी बच्ची है, पढ़ना तो चाहती है, भावना व्यक्त नहीं कर पा रही है। काफ़ी तकलीफ में है ये परिवार। पैसों की आर्थिक तंगी की वजह से ये परिवार जो है काफ़ी दुखों को झेल पा रहे हैं। और ये छोटी सी बच्ची देख पा रहे होंगे, रो रही है। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू कुमार। आप पढ़ाई करते हो? हाँ। कहाँ जाते हो पढ़ाई? सरकारी में। कौन सी क्लास में आप? चौथा में। चौथे में। आपके पापा 1 साल पहले गुजर गए, ऐसे में आपकी माँ कैसे आपको पढ़ा पाते हैं? क्या क्या दिक्कत आता है आपको? टाइम से इतनी नहीं मिलता है, कॉपी नहीं मिलता है, कापी नहीं मिलता है। कॉपी कलम किताब समय पे नहीं मिल पाता है? नहीं। घर में बिजली कनेक्शन है आपके? है मतलब बहुत पैसा ज़्यादा होने के कारण कट गया था। 3 महीने इसी तरह अंधेरे में थे लोग। कितना बिजली बिल बकाया है? 13,000 है, 13,500। कनेक्शन कट गया था? कट गया था। 3 महीना ऐसा ही मतलब अंधेरे में थे लोग। तो माँ मतलब कमाई मुश्किल से 1,000 रुपया हुआ, तो उसी देकर मतलब जोड़ाया। तो अब तनी बिजली है तो उसी में रहते हैं लोग। अब पता है वो कभी भी कट सकता है, पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो उसका कोई भरोसा भी नहीं है कब वो कट जाएगा। 13,000 बिल बकाया है। दर्शकों, आपने देखा, ये भी हमारे साथ इस घर के परिवार हैं जो बता रहे थे कैसे अपने जीवन को, अपने दुखों को कैसे इस घर में काट रहे हैं। आप समझ सकते हैं, ये अपने दुख और दर्द को बताएं। अभी ये बता रही थी कि इनके घर में बिजली कनेक्शन है, पर काफ़ी बिल रहने के कारण जो है वो भर नहीं पा रहे हैं। अभी आपको बता दें, आज इस परिवार को मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज इस घर तक पहुंची है। आज इस परिवार के जीवन को बदलने वाले हैं, इनके परिवार के घर में रोशन करने वाली ये मुहिम। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, अभी आपने सुना, ये बच्ची बता रही थी, इनकी बेटी बता रही थी कि घर में बिजली कनेक्शन तो है
पर काफ़ी बिल हो जाने के कारण जो है भर नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इनका कनेक्शन भी कट गया था, पर बहुत मुश्किल से 1,000 रुपया पैसा जमा किए हैं, तब जाकर घर का कनेक्शन चालू हुआ। ऐसे स्थिति में आपका ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, कैसे इस परिवार को माने मदद कर पाएंगे और क्या ये बिजली कनेक्शन का जो है बिल वो भर पाएंगे आप? जी बिल्कुल, हमारे गुरुजी का आदेश है। मैंने इनका बिजली का बिल भी चेक कर लिया है। 13,639 रुपया जो है इनका बिजली का बिल है। तो ये गुरुजी का आदेश है, हम लोग इनका बिल भरेंगे। में इनका बिल जो है गुरुजी का आदेश है, हम लोग भर के देंगे, ताकि इनको, इस परिवार को, ये पहले तो बेचारे बहुत दुखी है। आपने देखा कि पहले इनके पति नहीं है, 1 साल पहले पति की मृत्यु हो जाती है, और बच्चे किस तरह से सिसक सिसक के रो रहे थे सर। वाकई दुख बयां कर रहे थे, कितना दुखी हैं, कितने परेशानी में हैं। वो इनकी सिसकियाँ आपको बता रही थी, जाहिर हो रहा था सर। और संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा हुई है इस परिवार पे। आज संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है, ये बच्चे जो हैं अंधेरे में नहीं रहेंगे, और इनका बिजली का बिल आज की आज हम लोग गुरुजी का आदेश अनुसार, गुरुजी का आदेश से, उनके दया से भर देंगे जी। तो इनका बिजली कनेक्शन का जो बिल है वो खत्म हो जाएगा? बिल्कुल जीरो हो जाएगा सर, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और इनको निरंतर बिजली मिलती रहेगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। और इस परिवार को आप क्या क्या मदद में करने वाले हैं, क्या क्या राहत सामग्री आप देने वाले हैं, हमारे दर्शकों को जरा दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल दिखाना चाहेंगे, मैं आपको विस्तार से दिखाऊंगा। आप चलिए, जहाँ पे राहत सामग्री रखा हुआ है वहाँ मैं आपको अच्छी तरह से चल के दिखाता हूँ सर। चलिए दर्शकों, आप हमारे वीडियो में बने रहें। इस परिवार को राहत सामग्री, क्या क्या राहत सामग्री दी जाती है, हम वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। कैसे अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार को मदद पहुंचाती है और इनके जीवन को रोशन करती है, ये भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। सर, एक जानकारी हम और चाहेंगे आपसे। अभी घर की स्थिति आपने देखा, मैं भी देखा, काफ़ी दयनीय है। ऐसे स्थिति में इस परिवार को आप क्या क्या राहत सामग्री लेकर के आए और क्या इनको देने वाले हैं? सर, सबसे पहले मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ, मेरा नाम नागेंद्र दास है। और आपका जो चैनल है, जो ऐसी न्यूज़ चैनल, इसका भी धन्यवाद करते हैं जो आप यहाँ पर आए और इसको आप समाज को दिखाने का काम करेंगे, और इसको देख करके और लोगों को भी ये लाभ मिल पाएगा। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम लोग जो है, बनकटवा गांव है ये, जिसका चनपटिया प्रखंड पड़ता है, और ज़िला ये पश्चिमी चंपारण है, बिहार राज्य में हम लोग यहाँ हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से, उनके आदेशानुसार आज हम इस गरीब परिवार की मदद करने के लिए पहुँचे हैं। मैं आपको विस्तार से दिखाता हूँ क्या क्या सामान इस परिवार के लिए हम लोग लेकर के आए हैं। जी ज़रूर जी, देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये 15 किलो जो है आटा रखा हुआ है यहाँ पर, 5-5 केजी के 3 पैकिंग है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे कि 15 किलो जो है चावल है यहाँ पे, और इसके बाद इधर आप देखेंगे सर 5 किलो जो है आलू दिया जा रहा है। इसके बाद आप इधर देखेंगे सर प्याज दिया जा रहा है 5 किलो, बड़ा परिवार है उस हिसाब से 5 किलो प्याज दिया जा रहा है। 4 किलो जो है इधर आप देखेंगे चीनी दिया जा रहा है। इसके बाद आप इधर देखिए टाटा चाय A1 क्वालिटी का, इसकी पैकिंग है टाटा चाय की। और इसके बाद इधर आप देखेंगे नहाने के जो है 4 पीस साबुन है, और ये कपड़े धोने के लिए 1 किलो जो है ये साबुन दिया गया है। इसके बाद इधर देखेंगे 1 किलो जो है ये कपड़े धोने का सर्फ दिया गया है सर। और पीली मूंग दाल है, सभी प्रकार की दालें हैं लगभग यहाँ पे। पीली मूंग दाल 1 किलो है यहाँ पर, काले चने 1 किलो दिए गए हैं, और उसके बाद हरी मूंग दाल जो है 1 किलो है जो दी जा रही है, और चना दाल 1 किलो है जी। इसके बाद इधर आप देखेंगे सर हल्दी की पैकिंग है सर, बढ़िया क्वालिटी की, जीरा की पैकिंग है, धनिया पाउडर की पैकिंग है, और लाल मिर्च की पैकिंग है। इसके बाद ये 1 किलो जो है टाटा नमक है। इधर आप देखेंगे 1 किलो अचार दिया गया है बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए जो है 1 किलो जो है ये आधा किलो के 2 डब्बे हैं सूखा अमूल दूध के, बढ़िया क्वालिटी के हैं, जिसमें बच्चे जो हैं चाय भी बना के पी सकते हैं और दूध भी जो है पी सकते हैं। इसके बाद इधर आप देखेंगे सर ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सरसों का तेल दिया गया है। 2 लीटर जो है सरसों का तेल दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। इसके बाद आप इधर देखेंगे सर ये है एक बाल्टी दी गई है स्टील की, बहुत बढ़िया कंपनी की जो है स्टील की एक बाल्टी दी गई है, और यहाँ पे जो है 4 प्लेटें दी गई हैं। हम लोग आए थे सर्वेक्षण करने के लिए, तो इन्होंने बताया था कि हम लोग को जो है ना 2 ही प्लेटें चाहिए, लेकिन गुरुजी की दया से, गुरुजी के आदेशानुसार जो हम लोग इनके लिए 4 प्लेटें लाए हैं, और 2 गिलास मांगे गए थे, लेकिन 4 गिलास भी जो है इनके लिए लेकर के
आए हैं गुरु जी का आदेश से। इसके बाद जैसे कि आपने इस परिवार की सुनी अभी दुख भरी कहानी, इन्होंने बताया कि इनके पिता के जाने के बाद इनके पास कॉपी कलम की परेशानी होती थी, सही से मिल नहीं पाते थे, है ना। तो उसके बाद देखिए बच्चों के पढ़ने के लिए भी इंतज़ाम संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है कर दिया है। देख रहे हैं आप कॉपी, ये जो है कॉपी ले करके आए हैं। 8 पीस, ये 9 पीस कॉपी जो दी जा रही है। और इसके बाद जो है पेन का पूरा एक डिब्बा दिया जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे इनके यहाँ गैस चूल्हे का कनेक्शन तो है और गैस चूल्हा भी है, लेकिन मैंने पूछा इनसे, इनके परिवार से, लीलावती देवी जो मुखिया हैं अभी फ़िलहाल इस परिवार की, तो इन्होंने कहा कि हम 1 साल से गरीबी के कारण, पैसे ना होने के कारण 1 वर्ष से ये गैस का सिलेंडर नहीं भरवा पाए हैं। लेकिन हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं, गुरुजी ने इनके लिए सिलेंडर भी आज भर के मंगवाया है। बारिश का मौसम चल रहा है, जलावन मिले ना मिले, है ना। तो ऐसी स्थिति में जो है ये 1 सिलेंडर भी जो है पूरा सील पैक भर करके दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। इसके बाद इधर आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों के लिए कपड़े भी हैं। गुरुजी का नारा है ना, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो रोटी का व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका कर दिया। इसके बाद बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे थे गरीबी के कारण, उसकी भी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दी इनके लिए। मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे इधर जो इनके पुत्र पिंटू कुमार जी जो हैं, इनके लिए 2 जोड़ी जो है 2 सेट स्कूल ड्रेस दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। जो इनकी बिटिया है पिंकी कुमारी जी, इनके लिए जो है 2 ड्रेस स्कूल में पहनने के लिए कपड़े दिए जा रहे हैं, स्कूल ड्रेस दिया जा रहा है। इसके बाद आप आगे देखेंगे, और जो पिंकी कुमारी जो बिटिया है इनके लिए भी 2 ड्रेस घर में पहनने के लिए जो है कपड़े दिए जा रहे हैं गुरुजी की तरफ से। इसके बाद इधर आप देखेंगे सर 2 ड्रेस जो है पिंटू कुमार जी के लिए जो है, इनके पुत्र हैं जो हैं, इनके लिए भी जो है कपड़े दिए गए हैं घर में पहनने के लिए, स्कूल में पहनने के लिए हो गए, और ये 2-2 जोड़ी जो है घर में पहनने के लिए दिए जा रहे हैं। इसके बाद जो लीलावती देवी जो, इनके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है कपड़े भेजे हैं। ये 2 सेट जो है साड़ी, 2 सेट साड़ी दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और एक ये जो है बेडशीट जो है चादर दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। इसके बाद जो रिंकी कुमारी जो है, छोटे वाली जो इनकी बच्ची है, ये पढ़ने नहीं जाती है, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनका जो है स्कूल में नाम लिखवा दिया जाएगा। ये पढ़ने की इच्छा जाहिर की है इन्होंने, स्कूल में नाम लिखवा दिया जाएगा। ड्रेस कॉपी कलम जिस चीज़ की भी आवश्यकता होगी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से वहन किया जाएगा, दिया जाएगा। तो अभी इन घर में रहने के लिए कपड़े दिए गए हैं। और एक ये आप इधर देखेंगे, ये डबल बेड में जो है मच्छरदानी है। बारिश का मौसम चल रहा है, मच्छर भी होते हैं, तो इस स्थिति में लाइट भी नहीं रहती है कई बार, तो कम से कम मच्छरों से बचाव करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, मच्छर ना काटे, बीमारी ना हो, तो उसके लिए है गुरुजी की दया से एक मच्छरदानी भी जो है इनके लिए लेकर के आए हैं। इसके बाद आप इधर देखेंगे दोनों जो बच्चा बच्ची हैं इनके, उनके लिए स्कूल बैग का भी व्यवस्था कर दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और इधर आप देखेंगे सर, इधर आप देखेंगे ये स्कूल के जूते, पिंटू कुमार जी के लिए स्कूल के जूते दिए गए हैं। और इनकी जो बहन है बड़े वाली, इनके लिए भी जो है स्कूल के जूते संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए भिजवाए हैं। तो इस प्रकार से गुरुदेव जी ने, गुरु जी की असीम कृपा है, गुरु जी की दया है, जो हज़ारों किलोमीटर बैठे आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को ढूंढ लिया है। बहुत दुखी परिवार था सर। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, घर की जहाँ तक बात है सर, घर आपने देखा बहुत जर्जर कंडीशन में है। जहाँ तक घर की बात है, तो घर भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के पास ये पूरा सर्वे जाएगा सतलोक आश्रम के द्वारा, कमेटी के द्वारा, और गुरुजी के पास जो है प्रार्थना लगाएंगे। गुरुजी का जैसा आदेश होगा, गुरुजी की मंजूरी मिलेगी, आदेश होगा गुरुजी का, तो इनका घर भी जो है बना करके निस्वार्थ भाव से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया जाएगा। कितने दिनों के लिए राशन दिया गया है? सर मैं आपको ये बताऊं, जब तक इस परिवार की स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है, ये अच्छे से जो है कमा नहीं पाते हैं, अच्छे से जो है, अभी इनकी माता जी हैं बेचारी, मजदूरी करती हैं, कभी काम मिलता है नहीं मिलता है, रोपनी और सोहनी करती हैं खेतों में जा कर के, काम मिला तो मिला, कभी नहीं भी मिला। हर समय तो काम का समय नहीं होता है गांव देहात में। तो जब तक इनकी स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है, तब तक, आर्थिक स्थिति ठीक ना होने तक, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको निरंतर लगातार ये सुविधा मिलती रहेगी, ये राशन मिलता रहेगा सर।
सर तब तो बहुत समय लग जाएगा, अभी इनका बेटा जो है काफ़ी छोटा है, ऐसे स्थिति में तो काफ़ी समय लगेगा इनका आर्थिक स्थिति सुधरने में। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, चाहे जीवन पर्यंत हम लोग को देना पड़े, जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं हो, 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल जितने साल भी लगे सर। ये तमाम राहत सामग्री लगातार देते रहेंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी की यही तो कृपा है। बेसहारों को खोज रहे हैं, दुखियों को खोज रहे हैं, जिनको खाने के लिए अन्न नहीं मिल रहा उनको खोज रहे हैं, और खोज करके जिनके पास छत नहीं है उनकी छत बना करके दे रहे हैं। यही तो मिशन है संत रामपाल जी महाराज जी का। एक संत जो परमार्थी है, बहुत दया के सागर है। ये यहाँ नहीं सर, बिहार में नहीं, बिहार में तो पूरे बिहार में चल ही रहा है मिशन। अन्नपूर्णा मुहिम पूरे बिहार में चल रही है, इसके साथ साथ पूरे भारतवर्ष में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम को शुरू कर दिया है। सर जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि इनको राहत सामग्री लगातार दी जाएगी, तो ऐसे स्थिति में आप कैसे जान पाएंगे कि इनको सामग्री खत्म हो गया, क्या देना है क्या नहीं देना है? जी, ऐसी स्थिति में सतलोक आश्रम के जो हैं कार्ड हैं, आप देख रहे होंगे, हमारे गुरुजी का सतलोक आश्रम का कार्ड है, और ये कार्ड जो है इनको दिया जाएगा। ये जो पीछे जो है हमारे गुरुदेव जी के जो शिष्य हैं, नज़दीकी सेवादार हैं या जिला सेवादार हैं, उनके भी नंबर इस पर डला हुआ है सर। सामग्री खत्म होने से ठीक 2 दिन पहले ये हमें इन नंबरों पे सूचित करेंगी, और सूचित करने के बाद ठीक समय से इनको जो है सामग्री गुरुदेव जी के द्वारा, गुरुदेव जी के भक्तों के द्वारा उनके आदेशानुसार निःशुल्क पहुंचा दिया जाएगा। मैं कार्ड इनको दे रहा हूं, इस कार्ड को आप जो है, इस कार्ड को आप रख लीजिए, और सामग्री जो है, सामान जो आपको दिया गया खाने पीने का, ये खत्म होने से 2 दिन पहले आप फ़ोन कीजिएगा पीछे नंबर पे। हमारे गुरुजी के भक्त जो आकर के आपको जो है सारा सामान दोबारा उपलब्ध करा देंगे। अब आपको ये सारे राहत सामग्री पा करके कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक से खाएंगे लोग, पिएंगे लोग, रहेंगे लोग, सब सामान रहेगा तो खाएंगे लोग, नहीं अच्छे से रहेंगे लोग। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? धन्यवाद। अब आपको जीने का सहारा मिल पाएगा? जी, अब हमको जीने का सहारा मिल पाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? अब आप स्कूल जा पाएंगे, आपके घर पे तमाम राहत सामग्री मिला है, क्या कहना चाहेंगे आप? अब हम अच्छे से स्कूल जाएंगे, सब मतलब जो कमी था वो पूरा हो गया है। अब महाराज जी के यही मतलब हमारा कहना है कि उनके लाख लाख शुक्रिया, जो हम लोग को मतलब जो दुख है उसमें साथ दिए, सब मतलब जो कमी है वो पूरा किए हैं। अब यही कहना है। अब तो भूखे नहीं सोना पड़ेगा? नहीं, अब भूखे नहीं सोना पड़ेगा। दर्शकों, ये परिवार थे जो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्हें जो राहत सामग्री मिली है पा करके काफ़ी खुश हैं, और लग रहा है कि इनका जीवन जो है अब पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये काफ़ी खुश है, सारे परिवार खुशी का इजहार किया और संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद कर रहे हैं। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? जी प्रकाश दास। कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम यहीं के रहने वाले हैं। आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं? जी मैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हूँ। सर एक बात बताइए, आप आखिर कैसे इस परिवार तक पहुँचे, कैसे आपको पता चला किस तरह का परिवार इस गांव में रह रहा है? जी यहाँ पे मतलब भगत जी लोग हैं, हमारे गुरु जी के शिष्य लोग हैं, तो उनके माध्यम से मुझे पता चला कि ये लोग बहुत ही दुखी हैं, जो कि बहुत गरीबी से मतलब जूझ रहे थे, और इनके बच्चे खाने पीने के लिए, पढ़ने के लिए मतलब एक एक चीज़ के लिए तरस रहे थे। तो यहाँ के जो भगत जी हैं उन्होंने मुझे बताया, तो मैं आगे गुरु जी के पास ही मैसेज को दिया, और गुरु जी की तरफ से ही मुहिम आई, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसके तहत हम लोग यहाँ तक आए हुए हैं। जी धन्यवाद। जी सत सर जी। दर्शकों, अभी हमारे साथ एक और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे भी हम उनके विचार को जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। जी सत सर। क्या नाम हो आपका? आनंद दास। आप कहाँ से रहने वाले हैं? जी हम इसी ज़िले से हैं, लौरिया हमारा घर होगा। सर एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी जो ये मुहिम चला रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, इस तरह का मुहिम चलाने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है? जी ये उद्देश्य है कि समाज को, सबसे पहला उद्देश्य गुरु जी का है कि सतभक्ति दे के मोक्ष प्रदान करना। इसके अलावा और बहुत सारी मुहिम, जैसे इस समाज को, विश्व को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण जगह जगह करवा रहे हैं, और ये मुहिम चला रहे हैं जितने भी गरीब जो बेसहारा लोग हैं, जो ये बोला जाए कि मौत के कगार पर, ऐसा बोलते हैं लेकिन आत्महत्या कर लेंगे, उस तरह से जो भी परिवार है वो सुरक्षित रह करके, और उस परिवार का जितना कुछ भी है, शिक्षा, हर चीज़ की व्यवस्था गुरुजी दे रहे हैं। इसके अलावा गुरुजी का हर साल में 12 आश्रमों में 6-6 बार
विशाल भंडारा किया जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारी मुहिम गुरुजी चला रहे हैं ताकि इस विश्व का कल्याण हो सके। दर्शकों, अभी हमारे साथ इस गांव के ग्रामीण हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के बारे में उनका क्या विचार है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? राजकिशोर कुमार। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, हम इसी गांव का रहने। सर, आप इस गांव के रहने वाले हैं, तो इस परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कैसे ये जीवन जी रहे थे पहले? क्यों नहीं, गरीबी का जीवन जी रहे थे, असहाय हो गए थे। अब इससे बड़ी गरीबी क्या हो सकती है? जो कमाने वाला परिवार का था वही चला गया, इसका जीवन पहाड़ सा बन गया था। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इन्हें राहत सामग्री दी गई है। कैसा लगा आपको ये सब मुहिम देखकर? बहुत अच्छा लगा। इससे बड़ा चीज हो ही क्या सकता है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को आप? अरे उसे ईश्वर तुल्य माने जाएंगे। ईश्वर तुल्य मानते हो? क्यों नहीं, क्यों नहीं। जो परहित करता है वही तो ईश्वर है। परहित करने वाले को ही ईश्वर माना जाएगा। सर, आप तो एक अनुभवी व्यक्ति हैं, आप इस उम्र में हैं, कभी आपने इस तरह का मुहिम किसी संत महात्मा के द्वारा चलाते हुए देखा था? अभी तो इस तरह का कोई बात नहीं देखने को मिला था। नहीं देखे थे? नहीं देखने को मिला था गांव में, अभी तक देखने को तो नहीं मिला था। पहली बार देख रहे हैं आप? पहली बार देख रहे हैं। किसी संत के द्वारा इस तरह किसी को पहुंचाना राहत पहली बार देख रहे हैं। इसके पहले बात तो आपको बता दें, ये राहत सामग्री जो है निरंतर इनको मिलती रहेगी। बहुत बढ़िया। जब तक इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं हो जाता है तब तक लगातार इनको राहत सामग्री दी जाएगी। ये तो बहुत बड़ी उनकी कृपा है, महात्मा जी की बहुत बड़ी कृपा है। ऐसे ऐसे गरीबों को अगर देखते रहें तो भगवान तो रहिए हैं, उनको भगवान माना ही जाएगा। जो गरीबों को देखे वही भगवान है, वही ईश्वर है। वही ईश्वर है। वही ईश्वर। जी धन्यवाद सर। सही, धन्यवाद। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। दर्शकों, आपने देखा आज इस परिवार का जीवन को कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने बदली है। दर्शकों, आपको बता दें, पिछले 1 साल से ये सारे परिवार काफ़ी दुख में ज़िंदगी को जी रहे थे। आज इनका सारे दुख को हरने का काम संत रामपाल जी महाराज जी किए हैं। उनके शिष्य बता रहे थे कि आज के बाद सारी जिम्मेवारी, सारे दुख तकलीफ, सारे कमी को पूरा करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी। दर्शकों, आपको बता दें, ऐसे ना जाने कितने लाखों परिवारों को आज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके जीवन को बदला गया, उनके जीवन को फिर से खुशियों से भरा गया है। इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। हमारी टीम लगातार ऐसे न्यूज़ की टीम इस मुहिम की कवरेज कर रही है और आप तक पहुंचाने का काम कर रही है। मैं भी इस मानवता की सेवा में थोड़ा सहयोग या कहिए हमारा एक सेवा के भाव से इसमें लगे हुए हैं। हम अपने चैनल की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ऐसे ही मुहिम को चलाए रखें ताकि इस तरह के परिवार को, जीवन को बदलने का काम करें, उनके चेहरों पे खुशी लाया जा सके। धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि लीलावती देवी के परिवार पर बिजली का बिल काफी समय से बकाया था। परिवार पर 13,000 से भी अधिक का बकाया होने के कारण कभी भी उनकी बिजली कट सकती थी और वे अंधेरे में जीने को मजबूर हो जाते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनकी मदद की गई और ये पूरा बिजली बिल अदा कर दिया गया। अब उनके घर में फिर से उजाला लौटा है और परिवार ने राहत की सांस ली है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि लीलावती देवी का परिवार किस तरह से दुख भरा जीवन जी रहा था, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार उन तक पहुंची थी। दर्शकों, कुछ समय पश्चात संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किश्त लीलावती देवी के परिवार तक पहुंचाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं ब्रजेश और एसएन न्यूज़ बिहार की टीम आज पहुंच चुकी है बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण
जिला के चनपटिया ब्लॉक स्थित बनकटवा गांव में। और यहाँ संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर उनके अनुयायी इस गांव में आए हुए हैं। और एक माई है लीलावती देवी, उनके घर पर अन्नपूर्णा मुहिम के जो भी सहायता है वो दी जा रही है। और आज हम पहुँचे हैं इस पूरे जो इस मुहिम को लेकर, जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पहुँचे हैं, ये दूसरा किस्त उस माई को दी जा रही है। चलिए देखते हैं कि इस दूसरे किस्त में उनको क्या क्या राहत सामग्री मिल रही है। तो दर्शकों आइए अब जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत माई को क्या क्या दिया गया है। और देख सकते हैं ये दूसरी बार जो राहत सामग्री है यहाँ पर इनके पास ये रखा गया है। अब आएंगे माई के पास और जानने की कोशिश करेंगे कि इनको दूसरी बार ये राहत सामग्री दी जा रही है, आखिर ये क्या कहना चाहेंगी। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा आपका? लीलावती देवी। माता जी, आपको ये जो दूसरी बार राहत सामग्री दी जा रही है, आपको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो उनके शिष्य ये राहत सामग्री लाए हैं, उनसे आप कैसे संपर्क कर पाई इसको लेने के लिए? कार्ड मिला था, कार्ड पर फोन किए थे, इतने लोग तो भगत लोग के लिए फोन किए थे, तो वही हमको दिए थे लोग। तो बोले थे लोग कि ये दिन आएगा लोग लेकर। तो दर्शकों सुना आपने, इनको एक पहली बार जो इनको राहत सामग्री दी गई थी संत रामपाल जी महाराज के इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो जो भी सेवादार थे संत रामपाल जी महाराज के, उनके इनको कार्ड दे गए थे ताकि इनको फिर से दोबारा जब राहत सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी तो उनसे ये संपर्क कर लेंगी। और उसी नंबर के थ्रू ये संपर्क करके और दूसरी बार राहत सामग्री के लिए ये प्रार्थना की है और इनको दूसरी बार राहत सामग्री आज पहुंचाई गई है। तो माता जी, आपको पहली बार जो राहत सामग्री पहुंचाई गई थी और आज दूसरी बार आपको दी जा रही है, आपके जीवन स्तर में क्या सुधार आया हुआ है? अब जो पहली बार आप जैसे आपको जो भी प्रॉब्लम था और अब आप कैसे अनुभव कर रहे हैं? अच्छा से चल रहा है, तो हम लोग को अच्छा से खाने पीने का मिलता है। सेवादार लोग है तो मदद करते हैं लोग हम लोग को, तो वही इतने अच्छा से खाते हैं, अच्छे से रहते हैं लोग। क्या कहेंगी संत रामपाल जी महाराज के बारे में? इतने आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके कष्टों दुखों को अपना मानकर आपको और आप अपनी जिम्मेवारी पर लेकर आपको इतनी राहत सामग्री दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वैसे संत के बारे में क्या कहेंगे? कहेंगे उसको धन्यवाद देंगे, उनको अच्छा से देखते हैं। बहन, आपको जो पिछले बार समस्या थी पढ़ाई को लेकर या ड्रेस को लेकर, क्या वो अब संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री दी गई, क्या उसके बारे में क्या कहेंगे? हम लोग के पास मतलब कॉपी नहीं था, कलम नहीं था, ड्रेस भी नहीं था और खर्चा भी मतलब अच्छा से नहीं हो रहा था। समय समय पर खाना नहीं मिल रहा था। पढ़ाई के मतलब बहुत मतलब गरीबी के चलते बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन महाराज जी के कृपा से सब पूरा हो गया। कॉपी कलम सब टाइम पर मिलता है, अब अच्छा से पढ़ाई होता है। उनका हम जिंदगी भर आभारी रहेंगे, उनका प्रणाम करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। आप दूसरी बार राहत सामग्री लेकर आए हैं माता जी के घर, कैसे पता चला आपको कि इनको राहत सामग्री की आवश्यकता है? जी ये कार्ड है जो गुरुजी के द्वारा दिया गया है, इस पे सेवादारों का नंबर लिखा हुआ है। ये कार्ड माता जी के पास है और इसी कार्ड के द्वारा माता जी कॉल की थी, और जब कॉल इनका गया तो हम लोग प्रार्थना किए गुरुजी के पास, और गुरुजी का जो आदेश आया उसके तहत ये सभी राहत सामग्री जो है वो हम यहाँ पे लेके आए हैं जी। ये जो आप राहत सामग्री लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें इस माई को एक्स्ट्रा मतलब जो जो भी आवश्यकता था ऐड किया गया है? जी, ये गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाया है इनके लिए राहत सामग्री। इसमें जैसे भेजे हैं ये बेसन है, ये टाटा नमक है 1 kg, ये धनिया पाउडर है, ये पीली मूंग दाल, ये हरी मूंग दाल, ये चना दाल संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं इनकी राहत सामग्री के लिए। ये कपड़े धोने के लिए सर्फ है, ये साबुन है सर्फ एक्सल का जो कि सबसे नंबर 1 क्वालिटी का गुरुजी ने भिजवाए हुए हैं। 1 किलो कपड़ा धोने का साबुन है, नहाने का साबुन गोदरेज नंबर 1 का है, ये 4 पीस। ये टाटा गोल्ड का चाय है, ये है जीरा हो गया, लाल मिर्च,
और सामग्री जो भिजवाए हुए हैं, ये हल्दी पाउडर, काले चने, ये चीनी भिजवाए हुए हैं 4 किलो, 2-2 किलो का पैकेट में। ये अचार है 1 किलो, और ये दूध भिजवाए हैं चाय वगैरह के लिए, या फिर घर पे कभी ज़रूरत पड़ा तो दूध के लिए। सूखा दूध भिजवाए हैं, ये अमूल का सबसे नंबर 1 क्वालिटी है। ये 500 + 500 1 किलो का डब्बा है। इसके बाद खाने के लिए गुरुजी ने भिजवाए हैं, ये आलू हो गया 5 किलो, ये प्याज हो गया 5 किलो, ये संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं। ये तेल, सरसों का तेल हो गया, 1-1 लीटर का बोतल है, 2 लीटर। इसके बाद ये चावल भिजवाए हुए हैं, जो कि 26 किलो का पैकेट में है। और इसके बाद ये आटा है, 5-5 किलो का 2 पैकेट है, 10 किलो। इसके अलावा इनके ज़रूरत के हिसाब से कुछ और जो पूछा गया इनसे कि आपको फिर क्या और चीज़ ज़रूरत है, आवश्यकता क्या है, तो इन्होंने जो बताया कि अभी हम लोग के पास कुछ सामग्री जो पहले मिला था, जूता वगैरह सबको दिया गया। इनके घर पे पहनने के लिए 2 जोड़ी के, एक बच्चे के लिए है जेंट्स, जो लड़का है उनके लिए चप्पल हो गया, और ये एक है उनके बच्चे के लिए, और एक ये माताजी के लिए। ये सभी राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब यहाँ से प्रार्थना लगाई गई तो गुरुजी ने इनकी राहत सामग्री, जो सामग्री इनकी जो ज़रूरत है उस हिसाब से उन्होंने भिजवाए हैं, और ये इनको दिया जा रहा है। तो दर्शकों, अब हमारे साथ एक इस गांव के एक भैया जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे जो यहाँ संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री लाई गई है, इसके बारे में और संत रामपाल जी महाराज के कार्यों के बारे में। नमस्कार सर जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ में जो भी देखने वाले हैं सबके धन्यवाद। आपके बढ़िया चल रहा है, जो भी ये दे रहे हैं, बढ़िया रामपाल महाराज जी जो भी दे रहे हैं, गरीबों को सहायता कर रहे हैं, बढ़िया है, बढ़िया चलते रहे ऐसे। अच्छा, गरीबों को भला हो रहा है, सबसे बढ़िया संस्था है, इसमें लोग जुड़े और सबको बढ़िया है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, और आज इस माता जी के घर संत रामपाल जी महाराज पूरा मदद कर रहे हैं, जो भी आवश्यकता पड़ रहा है वो ला कर दे रहे हैं, खाने से लेकर जो भी जीने के लिए जो भी वस्तुएं होती है सब कुछ मदद कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस बार? ये बढ़िया है, सब गरीबों को सहायता हो रहा है तो अच्छा ही तो है। जिनको कोई नहीं होता है उसके भगवान ही होते हैं। इस समय तो अभी इनके लिए तो यही बढ़िया है, इतना सामान मिला गरीबों के लिए। कोई एक तो थोड़ा सा भी रोटी नहीं देता है, ये तो इतना दे रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। ऐसे सामाजिक कार्य जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं समाज में, तो ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए ऐसे संत को क्या कहेंगे? बढ़िया कहेंगे, बढ़िया ऐसे चल गरीबों को सहायता करते रहे, उनका बढ़िया ही है। तो दर्शकों, देखा कि जो भी यहाँ राहत सामग्री दी जा रही है, जो भी मदद किया जा रहा है, उससे वो घर तो है ही प्रभावित, साथ में अगल बगल वाले गांव समाज वाले भी प्रभावित हो रहे हैं उनके सामाजिक कार्यों से। और ऐसे जो मदद किया जा रहा है इस मुहिम के तहत, सारा समाज का जो सोच है, नज़रिया है, वो कैसे बदल रहा है, परिवर्तन की ओर जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहे एसए न्यूज़ के साथ और अपना राय विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लीलावती देवी जी को दूसरी बार भी राशन सामग्री दी गई। साथ में उन्हें गैस सिलेंडर की भी आवश्यकता थी, तो बाद में भरवा कर दिया गया। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी।
अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब